गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेसन नंबर 5 ग्रेविटेशन के आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं टॉपिक वेटलेसनेस इन अ सैटेलाइट। ओके, तो पहले वेटलेसनेस स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। फर्स्ट वी सी द टॉपिक ट्रू वेट। व्हाट डू मीन बाय ट्रू वेट एंड एपरेंट वेट। ट्रू वेट क्या होता है, एपरेंट वेट क्या होता है, यानी उसके ऊपर आगे का टॉपिक हमारा डिपेंड है। जो वेटलेसनेस इन अ सैटेलाइट वही डिपेंड है। तो ट्रू वेट यानी क्या है उसको देखेंगे। ट्रू वेट मीन्स क्या, तो ट्रू वेट यानी वेट, सपोज द बॉडी इज ऑन द surface of the earth. Suppose this is a body which is standing on the surface of the earth. तो जो force exerted by the earth on the body is known as true weight of the body. ठीक है, ट्रू वेट यानी क्या है, फिर मैं यहाँ पे लिखती हूँ ट्रू वेट इज द फोर्स exerted by the earth on the body. ओके, समझ में आया। और ट्रू वेट इज डिनोटेड बाय W इज इक्वल टू M इंटू जी, वेयर M इज द मास ऑफ द बॉडी। M क्या है, मास ऑफ द बॉडी है, मास ऑफ बॉडी। और G क्या है, G इज नोन एज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, समझ में आया। ट्रू वेट यानी क्या है, तो ट्रू वेट इज मेजर विद द हेल्प ऑफ वेइंग मशीन एंड स्प्रिंग बैलेंस। ठीक है, ट्रू वेट किससे मेजर किया जाता है, वेइंग मशीन और ट्रू बैलेंस से, स्प्रिंग बैलेंस से। ओके, अब हम देखेंगे सेकंड कॉन्सेप्ट एपरेंट वेट। एपरेंट वेट यानी क्या है उसको देखेंगे। तो एपरेंट वेट यानी सपोज आपको डायग्राम में दिखाई दे रही है, दिस इज वेइंग मशीन एंड ऑन द मशीन देर इज सम बॉडी, कुछ एक बॉडी को रखा हुआ है। ठीक है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो वेट, और उसको बोलेंगे वेट ऑफ द बॉडी कैसी है, आपको दिखाई दे रहा है, एरो दिखाई दे रहा है ना येलो कलर का। तो ये वेट कैसा एक्ट हो रहा है, विच इज़ वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, और एट द सेम टाइम द अर्थ एक्सर्ट अ नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, वही टाइम में जो फ्लोअर ऑफ द अर्थ है वो कौन सा फोर्स दे रही है, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स की डायरेक्शन कैसी है, इट इज़ इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, यानी W कैसा है, W इज़ इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड जो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स है दोनों के बीच में, यानी जो वेइंग स्केल और ये बॉडी है उसके बीच का जो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स है वो कैसा है, इट इज़ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, यानी बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, W एंड N आर बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो एपरेंट वेट यानी क्या है, इट इज़ द अपवर्ड नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। एपरेंट वेट यानी क्या है, अपवर्ड नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, एपरेंट वेट ऑफ द बॉडी समझ में आया, इट इज़ अपवर्ड नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। इट इज़ डिनोटेड बाय N। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज नॉर्मल रिएक्शन, इसको ही क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। ओके, समझ में आया क्या है एपरेंट वेट और क्या फ़र्क है दोनों में, एपरेंट वेट और ट्रू वेट यानी क्या है, समझ में आया आपको। अब हम नेक्स्ट एक एग्जांपल देखेंगे। वेटलेसनेस और इन अ सैटेलाइट देखने से पहले हम एक जनरल एग्जांपल ले रहे हैं। आपके बुक में भी ये एग्जांपल है, पैसेंजर इन अ लिफ्ट। तो आपको मालूम है लिफ्ट भी बोल सकते हो या आप एलिवेटर भी बोल सकते हो। ठीक है, एलिवेटर कुछ भी बोल सकते हो। तो आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है कि पैसेंजर विच इज़ इन द लिफ्ट में ये पैसेंजर है। और पैसेंजर पे कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं वो हम देखेंगे। देर आर 2 फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पैसेंजर। फर्स्ट वन इज़ नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। फर्स्ट फोर्स कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। वो कैसा एक्ट हो रहा है, इट इज़ एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे एक्ट हो रहा है, एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। और सेकेंड फोर्स इज नॉर्मल रिएक्शन
फोर्स एन डायरेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। दूसरा फोर्स कैसा है? नॉर्मल रिएक्शन एन है विच इज़ एक्ट वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, यह अभी हमने देखा हुआ है। ठीक है, दो फोर्सेस समझ में आया कि ये पैसेंजर कहाँ पे है? पैसेंजर लिफ्ट में है और कैसे पोजीशन में है? रेस्ट पोजीशन में है। कैसे पोजीशन पे है? रेस्ट पोजीशन पे है। तो ही एक्सपीरियंसेस टू फोर्सेस। फर्स्ट वन इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, एंड सेकेंड वन इज नॉर्मल रिएक्शन एन विच इज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एन विच इज वर्टिकली अपवर्ड, डायरेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। और ये कौन सा फोर्स है? ये फोर्स कौन दे रहा है? तो इट इज दिस फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लोर ऑफ द लिफ्ट। ये फोर्स कौन दे रहा है? फ्लोर ऑफ द लिफ्ट दे रहा है। ठीक है, एन मैं यहाँ पे लिखती हूँ। ओके, फ्लोर ऑफ द लिफ्ट ये फोर्स दे रहा है। तो समझ में आया दो फोर्सेस कौन से हैं। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आपको मालूम है फोर्स की वैल्यू क्या रहती है? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। फोर्स की वैल्यू क्या रहती है? मास इंटू एक्सीलरेशन रहता है। ठीक है, वेयर एफ इज नोन एज, एफ को हम क्या बोलते हैं? नेट फोर्स एक्टिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट। नेट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो, ऑन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, और एम क्या है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ए क्या है? एक्सीलरेशन। ठीक है, समझ में आया। अब हम तीन स्टेजेस देखने वाले हैं लिफ्ट में। अब ये जो वेट है बॉडी का, इट इज़ द, और हम बोलेंगे पैसेंजर का जो वेट है, इट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग अपॉन इट, और सो ही फील्स हीज वेट। ओके, जब वो लिफ्ट में है तो वो अपना वेट फील कर रहा है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि यही वेट अगर वो वेइंग स्केल पे अगर खड़ा होता है, सपोज दिस पैसेंजर इज स्टैंडिंग ऑन द वेइंग स्केल यानी जो मेजर करता है बॉडी का वेट। ठीक है, ऐसी मशीन पे अगर वो खड़ा हुआ है तो क्या होगा? और वो मशीन कहाँ पे है? लिफ्ट में है। ठीक है, तो अब हम तीन केसेस देखने वाले हैं। देखो, दिस इज़ अ पैसेंजर। फर्स्ट केस देखो, ये पैसेंजर है, कहाँ पे है? लिफ्ट में है। ओके, और उसके नीचे क्या लगा हुआ है? यहाँ पे उसकी वेइंग स्केल है। मैंने अभी ब्लू कलर का बॉक्स निकाला है। वो कहाँ पे खड़ा हुआ है? लिफ्ट में है, पर लिफ्ट के अंदर वो वेइंग मशीन पे खड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये है फर्स्ट कंडीशन। और लिफ्ट कैसी है? लिफ्ट इज़ एट रेस्ट। लिफ्ट यानी वो बस लिफ्ट के अंदर गया है और एक वेइंग मशीन पे वो खड़ा हुआ है। ओके, और लिफ्ट कैसी है? रेस्ट पोजीशन पे है। ओके, ठीक है, तो उसका जो ट्रू वेट है, ट्रू वेट ऑफ द मैन, ये मैन का ट्रू वेट आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे वेइंग स्केल जूम में आपको दिखाई दे रही है। तो ट्रू वेट कितना है उसका? सपोज इसका ट्रू वेट है 84 kg। ठीक है, ट्रू वेट है 84 kg, और लिफ्ट कैसी है? एट रेस्ट पोजिशन। ठीक है, ये फर्स्ट केस आपने देखी। अब सेकेंड पोजीशन में क्या होता है? लिफ्ट अब अपवर्ड पोजीशन में जा रही है। ये लिफ्ट मूव हो रही है। ठीक है, और जब अभी हमने फर्स्ट केस में देखा जहाँ पे खड़ा था, अब लिफ्ट चालू हो गई है और लिफ्ट ऊपर जा रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। लिफ्ट इज़ मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। देन ये जो वेइंग मशीन पे वो खड़ा हुआ है, ठीक है, ये पैसेंजर, तो उसका वेट अब कितना हो गया है? आप देखोगे उसका वेट कितना है? 88 kg। अब उसका वेट कितना हो गया? 88 kg व्हेन लिफ्ट इज़ मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अब थर्ड केस की तरफ जाते हैं कि इफ़ दिस लिफ्ट इज़ मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर लिफ्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रही है, नीचे जा रही है अभी लिफ्ट। ठीक है, अभी हमने देखा एक्चुअल उसका 84 kg वेट था, ऊपर गई लिफ्ट, फिर 88 kg हो गया। अब वही लिफ्ट अगर नीचे आ रही है तो आप देखोगे यहाँ पे उसका वेट कितना मेजर हो रहा है। तो वेट ऑफ द बॉडी इज़ नाउ इट इज़ 80 kg। कितना वेट मेजर कर रहा है? 80 kg मेजर कर रहा है। ठीक है, ये तीन केसेस आपने देखी। और एक चौथी केस भी देख लीजिए। यहाँ पे क्या हो रहा है? अब लिफ्ट की रोप जो है, जो लिफ्ट की जिससे लटकी हुई रहती है, तो अगर ये रोप यहाँ पे किसी ने काट दी,
ठीक है. इफ़ वी कट दिस रोप ऑफ द लिफ्ट देन व्हाट हैपेंड, दिस लिफ्ट फ्रीली फॉल्स. ये लिफ्ट क्या होगा, फ्रीली फॉल होगा, नीचे झट से ज़ोर से वो जाएगा. ठीक है. अगर ये केबल है लिफ्ट की, इफ़ वी आर कट दैट केबल ऑफ द लिफ्ट देन व्हाट हैपेंड, द लिफ्ट मूव्स, ये जो है फास्टली इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो दिस कंडीशन इज़ नोन एज फ्रीली फॉल. उसको क्या बोलेंगे हम, फ्रीली फॉल. एंड एट दिस टाइम दिस पैसेंजर इनसाइड द ये लिफ्ट, ही डज नॉट फील एनी वेट. वो वेट फील ही नहीं करेगा. ठीक है. तो वो फील करेगा वेटलेसनेस, यानी उसका जो वेट है वो रिकॉर्ड भी कितना दिखा रहा है, आपको दिखाई दे रहा है. तो कितना दिखाई दे रहा है, 0. नाउ द वेट ऑफ द पैसेंजर इज इक्वल टू 0 बिकॉज इट इज़ फ्रीली फॉलिंग. और यही हमारा आज का कंसेप्ट है, और यही है फ्रीली फॉल. फ्री फॉल में क्या कौन सी कंडीशन उसको मिल रही है, तो कंडीशन इज नोन एज वेटलेसनेस. कंडीशन क्या है, वेटलेसनेस. ठीक है. तो यही हमको अब डिटेल में ये चारों केसेस आज हमको देखना है. ठीक है. तो एक 1 बाय 1 ये ऐसा क्यों हो रहा है. पहले केस में आपको दिखाई दिया ट्रू वेट, फिर ऊपर जाता है तो वेट बढ़ जाता है, नीचे आता है तो वेट कम होता है, फ्रीली फॉल हो रहा है तो वेट 0 हो रहा है. तो ये हम डिटेल में अब सब केसेस देखने वाले हैं. तो फर्स्ट केस को फिर से हम देख रहे हैं, लिफ्ट हैविंग 0 एक्सीलरेशन. अगर लिफ्ट कैसी पोजीशन पे है, स्टैंडिंग पोजीशन पे है, लिफ्ट चल नहीं रही है. ठीक है. तो मैं लिखती हूँ फर्स्ट पॉइंट हमारा कि लिफ्ट कैसी है, लिफ्ट इज़ एट रेस्ट. लिफ्ट एक तो रेस्ट पोजीशन पे है, और अगर चल भी रही है तो कैसी चल रही है, मूविंग इन अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन है, बट इन कांस्टेंट वेलोसिटी. अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन, बट कैसे डायरेक्शन में है, इन कांस्टेंट विथ कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव हो रही है. ठीक है. ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है. तो जो नेट फोर्स होगा वो कैसा होगा, नेट फोर्स F इज इक्वल टू 0 होगा. ठीक है. नेट फोर्स 0 होगा. और आपको मालूम है F की वैल्यू क्या है, F इज इक्वल टू हमारा रहता है जो वेट ma इंटू मास इंटू एक्सीलरेशन रहता है. अब यहाँ पे एक्सीलरेशन हम लेने वाले हैं ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन. सो हियर वी गेट F इज इक्वल टू m इंटू जी हमको मिलेगा. तो F इज इक्वल टू, अब रेस्ट पोजिशन पे है यहाँ पे तो फोर्स 0 होगा, तो हमारा जो वेट होगा वो कैसा रहेगा, इट इज़ F इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू mg माइनस n रहेगा. अब mg माइनस n मैंने क्यों लिखा है, आपको मालूम है जो वेट है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहता है, और जो n है नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकली अपवर्ड रहता है. तो वेट जो है उसकी वैल्यू कितनी रहती है, w इज इक्वल टू mg रहता है. तो टोटल फोर्स कैसा रहेगा, टोटल फोर्स एक्टिंग इट इज़ इक्वल टू 0, और टोटल फोर्स कैसा रहता है, w प्लस n ऐसा रहता है ना. फोर्स इज इक्वल टू कैसा रहेगा, फिर टोटल फोर्स W प्लस n रहेगा. अब WNA क्या है, WNA mg है, और NNA n ही है. बट ये माइनस क्यों लिया है, बिकॉज बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन. यहाँ पे माइनस इसीलिए लिया है. हेंस इन दिस केस वी फील आवर नॉर्मल वेट. यहाँ पे आपको अपना वेट फील होगा. ठीक है. तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ, इन दिस केस person feel his normal weight. ठीक है. नॉर्मल वेट फील करेगा. ओके. यहाँ तक समझ में आया. दिस इज़ आवर फर्स्ट केस व्हेन द लिफ्ट इज़ एट रेस्ट पोजीशन. और अगर मूव भी हो रही है अपवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो कैसी हो रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव हो रही है. ठीक है. दिस इज़ फर्स्ट कंडीशन है, इसीलिए वो फील कर रहा है, उसको अपना वेट मिल गया है 84 kg. ठीक है. सेकंड केस के तरफ जाते हैं. सेकंड केस में क्या होता है, देखो, लिफ्ट हैविंग नेट अपवर्ड एक्सेलरेशन AU. अब लिफ्ट मूव हो रही है अपवर्ड डायरेक्शन में, तब उसको कितना एक्सेलरेशन मिलता है, इट इज़ AU.
ठीक है। तो लिफ्ट अब जस्ट स्टार्ट हुई है, मूविंग अपवर्ड्स, कैसी मूव हो रही है, अपवर्ड मूव हो रही है, और इज़ अबाउट टू स्टॉप एट ए लोअर फ्लोर। और हो सकता है एक तो अपवर्ड मूव हो रही है या थोड़ा सा वो लोअर फ्लोर पे स्टॉप होने वाली है, ठीक है। तो ये भी है। तो जो नेट एक्सेलरेशन है, इट इज़ इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड द अपवर्ड फोर्स मस्ट बी ग्रेटर। तो यहाँ पे नेट एक्सेलरेशन कैसा रहेगा, अपवर्ड डायरेक्शन। लिफ्ट कैसे मूव हो रही है, इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो एक्सेलरेशन भी कैसा रहेगा, इन अपवर्ड डायरेक्शन। सो एक्सेलरेशन नाउ इट इज़ डिनोटेड बाय AU। AU इज़ अ एक्सेलरेशन इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। AU का क्या है, एक्सेलरेशन इन अपवर्ड डायरेक्शन है। अब हमारा फोर्स का फॉर्मूला कैसा बन जाता है, मास इंटू एक्सेलरेशन रहता है ना, तो अब हम लिखेंगे मास इंटू AU, ठीक है, ये लिखेंगे। और ये मास इंटू AU कैसा रहेगा, अब फोर्स हमारे पास में, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू N माइनस mg है, अभी हमने देखा हुआ है ये, ठीक है। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए माइनस बीच में आ रहा है, आपको आपने अभी देखा। तो ये फोर्स का फॉर्मूला हम सब्सटीट्यूट करेंगे, क्या होगा, F की वैल्यू कितनी है, m इंटू AU है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे m इंटू AU इज इक्वल टू क्या बन गया, फिर N माइनस mg बन गया, ठीक है। तो यानी n की वैल्यू क्या आ गई, n इज इक्वल टू mg प्लस m इंटू AU हो गया। ये यानी हम बोल सकते हैं कि n ये बड़ा हो गया है mg से, ठीक है। हेंस यहाँ पे पर्सन को क्या फील हो रहा है, पर्सन फील्स हेवियर, ठीक है, क्योंकि जो नॉर्मल रिएक्शन है वो कैसी हो रही है, ग्रेटर हो गई है। थोड़ा सा ये जो टॉपिक है थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट लगता होगा, बोर लगता होगा, पर आप ध्यानपूर्वक इसको आज देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या मिला है, देखो कि ये जो वेइंग मशीन है ये रिकॉर्ड कर रही है, पर्सन का वेट ज़्यादा रिकॉर्ड कर रही है, 88 kg। एक्चुअल ट्रू वेट क्या है, पर्सन का 84 था। अब लिफ्ट जैसे ऊपर जा रही है, पर्सन का वेट बढ़ गया है, 88 kg हो गया। वाई इट पर्सन फील्स हेवियर, बिकॉज n इज ग्रेटर देन mg। n क्यों ग्रेटर हो गया mg से, बिकॉज देर इज़ अ अपवर्ड एक्सेलरेशन AU, और f की वैल्यू अब हमारी हो गई है m इंटू AU, और f की वैल्यू ओरिजिनल है n माइनस mg, तो उसके ऊपर से हमने निकाला है n इज इक्वल टू mg प्लस m AU, और सो n इज ग्रेटर देन mg, देयरफॉर पर्सन फील्स हेवियर। पर्सन को हेवी फील हो, पर्सन का वेट इंक्रीज हो गया है, ठीक है। सेकंड केस समझ में आई। अब थर्ड केस के तरफ जाते हैं कि लिफ्ट जो है कहाँ जा रही है, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। अब हम समझेंगे लिफ्ट कहाँ पे जा रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो लिफ्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो लिफ्ट हैविंग नेट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, और डाउनवर्ड है सो एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय AD। सो वी से दैट AD इज नोन एज डाउनवर्ड एक्सिलरेशन। AD क्या है, इट इज़ डाउनवर्ड एक्सिलरेशन। और अब क्या होता है, देखो कि लिफ्ट जस्ट स्टार्ट हो गई है, मूविंग डाउनवर्ड जा रही है, ठीक है, और अबाउट टू स्टॉप भी है, ऐसा भी बोल सकते हो, उल्टा भी बोल सकते हो। तो अबाउट टू स्टॉप एट अ हायर फ्लोर, एक ये भी पोजीशन रह सकती है। तो नेट एक्सेलरेशन जो है इट इज़ इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। नेट एक्सेलरेशन कहाँ पे है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, और डाउनवर्ड फोर्स अब यहाँ पे ग्रेटर हो गया है। तो फोर्स की वैल्यू कैसी हो जाती है, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन हो गया m इंटू AD, तो फोर्स की वैल्यू हमारी क्या रहती है, mg माइनस n, ठीक है। अब माइनस n में आ गया क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में अब वेट ज़्यादा हो गया है, तो इट बिकम्स mg माइनस n। तो देयरफॉर mg माइनस m इज इक्वल टू m इंटू AD हो गया ये, ओके। तो n की वैल्यू क्या मिलती है, n इज इक्वल टू mg माइनस MAD मिलता है। दैट इज़ हियर n इज लेस देन mg। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, n छोटा हो गया mg से, सो पर्सन को कैसा फील हो रहा है, पर्सन फील्स लाइटर,
पर्सन को लाइट फील हो रहा है, लाइटर, उसका वेट भी कम हो गया है। वेट कितना हो गया है? 80 हो गया है। ओरिजिनल वेट 84 था। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है कि दिस इज़ नॉट एन apparent feeling. The weighing machine really records a reading less than mg. तो अब हमारा mg कितना था? ओरिजिनल mg इज इक्वल टू 84 kg था, बट अभी वेइंग मशीन कितना रिकॉर्ड कर रहा है? 80 कर रहा है। वाई? बिकॉज n इज़ लेस देन mg। ठीक है, समझ में आया? थर्ड केस। अब फोर्थ केस की तरफ जाएंगे। अब क्या होता है कि इफ़ समवन कट्स द केबल्स ऑफ द लिफ्ट की केबल अगर किसी ने काट दी तो क्या होगा? तो इन दिस केस देयर इज़ अ फ्री फॉल, यानी वो लिफ्ट फ्रीली फॉलिंग डाउनवर्ड, फ्रीली फॉलिंग हो रहा है लिफ्ट का। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा? डाउनवर्ड, देयर इज़ अ डाउनवर्ड एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन रहेगा वहाँ पे? डाउनवर्ड एक्सेलरेशन रहेगा वहाँ पे, और इट इज़ डिनोटेड बाय AD विच इज़ इक्वल टू द, किससे इक्वल रहेगा? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से। किससे इक्वल रहेगा? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से इक्वल रहेगा। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय G। सो हियर वी से दैट AD इज इक्वल टू G रहेगा। ठीक है, और अगर ये जो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन बिकम्स इक्वल टू द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन G है, तो जो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कैसी हो जाएगी? mg माइनस m इंटू AD इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी नॉर्मल रिएक्शन जो दे रही है ना फ्लोअर, वो कितनी दे रही है? 0 दे रही है। तो इन दिस केस दिस पर्सन फील्स वेटलेसनेस, यानी ही डज नॉट फील एनी वेट, कुछ भी वेट वो फील नहीं करेगा। ठीक है, और वेइंग मशीन भी कितना रिकॉर्ड कर रहा है? वेइंग मशीन भी उसका वेट 0 रिकॉर्ड कर रहा है। ठीक है, तो दिस इज़ द सेम सिचुएशन। ये सेम सिचुएशन फील करता है एस्ट्रोनॉट व्हेन ही इज़ इन अ रिवॉल्विंग सैटेलाइट। जब वो रिवॉल्विंग सैटेलाइट में रहता है तो सेम दिस इज़ द कंडीशन फील्स बाय द एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट भी सेम कंडीशन फील करता है। कहाँ पे है एस्ट्रोनॉट? जो एस्ट्रोनॉट रिवॉल्विंग सैटेलाइट में है वो फील करेगा सेम ये कंडीशन। ये समझ में आई कंडीशन क्या है? तो कि हमने यहाँ पे केबल कट हो गई है और ये जो लिफ्ट है वो फ्रीली फॉल हो रही है, तो यहाँ पे क्या होता है? जो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है इट इज़ इक्वल टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इक्वल हो जाता है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इक्वल हो जाने की वजह से अब क्या होता है? जो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन इट इज़ इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सो द नॉर्मल रिएक्शन बिकम्स 0। नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो नॉर्मल रिएक्शन 0 हो गया तो क्या होता है? जो पर्सन है लिफ्ट में का जो पर्सन है उसको उसका वेट फील ही नहीं होगा। उसका वेट, और वेइंग मशीन भी कितना रिकॉर्ड कर रहा है? 0 रिकॉर्ड कर रहा है। ये सेम कंडीशन कौन फील करता है? एस्ट्रोनॉट इन ए रिवॉल्विंग सैटेलाइट। यही आज का हमारा टॉपिक था, रिवॉल्विंग सैटेलाइट फीलिंग वेटलेसनेस। सैटेलाइट, जो एस्ट्रोनॉट रिवॉल्विंग सैटेलाइट में है वो भी सेम कंडीशन फील करता है, और वाई? बिकॉज दिस नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू 0। तो हम देखेंगे अब यहाँ तक हमारे फोर्थ, इसलिए आज केसेस देखे हुए हैं। तो दिस इज़ अब स्टार्ट हमारा होगा रियल टॉपिक, वेटलेसनेस इन अ सैटेलाइट। वेटलेसनेस इन अ सैटेलाइट आपको ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दिस सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग राउंड अर्थ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। सैटेलाइट कैसे रिवॉल्व होता है? और सैटेलाइट परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहा है? सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, द एक्सेलरेशन फॉर दिस मोशन इज सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन रहता है? सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन यानी क्या है ये भी आपको बताती हूँ। दिस इज द एक्सेलरेशन along the radius and towards the center,
ठीक है। ये सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन कैसा रहता है, अलोंग द रेडियस एंड टूवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। यानी ये कैसा मूव हो रहा है, अलोंग द रेडियस बट टूवर्ड्स द सेंटर। मैंने निकाला हुआ है, अभी दिख रहा होगा आपको डायग्राम में, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कैसा है, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट द लोकेशन ऑफ द सैटेलाइट। और यहाँ पे जो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है वो कैसा रहता है, अभी हमने देखा फ्रीली फॉल में एडी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से इक्वल होता है। तो अभी हमने फोर्थ केस देखी है ना, ये देखो मैं फिर से पीछे जाती हूँ, एडी इज इक्वल टू जी अभी हमने देखा हुआ है। तो यानी क्या है, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। और इन दिस केस द सैटेलाइट इज़ इन द स्टेट, और यहाँ पे जो सैटेलाइट में जो अंदर एस्ट्रोनॉट बैठा हुआ है, देखो यहाँ पे मैं बताती हूँ, दिस एस्ट्रोनॉट डू नॉट फील्स इट्स वेट, द अपरेंट वेट विल बी द ज़ीरो। यानी ये जो फ्लोअर है ये अपना अपरेंट वेट कितना दे रही है, ज़ीरो दे रही है। दैट इज़ हियर n इज इक्वल टू ज़ीरो। वाई n इज इक्वल टू ज़ीरो, बिकॉज n इज इक्वल टू mg माइनस m a d इज इक्वल टू ज़ीरो है, ठीक है। सो ए नॉर्मल रिएक्शन, और इन दिस केस वाई, बिकॉज ये जो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है इट इज़ इक्वल टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। सो वी से दैट दिस नॉर्मल रिएक्शन, यानी जो सरफेस ऑफ द सैटेलाइट है वो कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहा है एस्ट्रोनॉट के ऊपर। सो नॉर्मल रिएक्शन कितना है, ज़ीरो है। दैट इज़ अपरेंट वेट। ये नॉर्मल रिएक्शन यानी क्या है, अपरेंट वेट जो है, अपरेंट वेट इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अपरेंट वेट कितना है, ज़ीरो है, और अपरेंट वेट ज़ीरो है तो गिविंग द फीलिंग ऑफ टोटल वेटलेसनेस। अपरेंट वेट अगर ज़ीरो है देयरफॉर देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ टोटल वेटलेसनेस। यहाँ पे वेटलेसनेस यानी कुछ भी वेट उसको लग नहीं रहा है, फीलिंग ऑफ वेटलेसनेस। और आपको दिखाई दे रहा है ये एस्ट्रोनॉट कैसे पोजीशन पे है, फ्लोटिंग पोजीशन है, फ्लोटिंग यानी तैर रहा है, ठीक है। ऐसा आपको दिखाई दे रहा है ना, फ्लोट हो रहा है इनसाइड द सैटेलाइट, ठीक है। सो एस्ट्रोनॉट रियली फील्स डिफ़िकल्ट टू चेंज देयर पोजीशन। एस्ट्रोनॉट को डिफ़िकल्टी फील होती है उनकी पोजीशन चेंज करने के लिए। तो वाई एस्ट्रोनॉट फील्स द वेटलेसनेस इन अ रिवॉल्विंग सैटेलाइट, बिकॉज द फ्लोर ऑफ द सैटेलाइट डू नॉट प्रोवाइड एनी रिएक्शन ऑन द एस्ट्रोनॉट, दैट इज़ इट्स अपरेंट वेट इज इक्वल टू ज़ीरो। उसका अपरेंट वेट कैसा रहता है, ज़ीरो रहता है। और अपरेंट वेट ज़ीरो क्यों रहता है, बिकॉज जो एक्सेलरेशन, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो द अपरेंट वेट ऑफ द एस्ट्रोनॉट इज इक्वल टू ज़ीरो। सो एस्ट्रोनॉट फील्स वेटलेसनेस इन द रिवॉल्विंग सैटेलाइट। तो समझ में आया, आपको क्वेश्चन आ सकता है, वाई एस्ट्रोनॉट फील्स वेटलेसनेस इन अ रिवॉल्विंग सैटेलाइट, बिकॉज द, ये आपको लिखना पड़ेगा कि बिकॉज द डाउनवर्ड एक्सेलरेशन इट इज़ इक्वल टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो द नॉर्मल रिएक्शन n इज इक्वल टू, ये आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, mg माइनस MAD इज इक्वल टू ज़ीरो। सो द अपरेंट वेट ऑफ द एस्ट्रोनॉट इज इक्वल टू ज़ीरो, और सो टोटल एस्ट्रोनॉट फील्स टोटल वेटलेसनेस in the revolving satellite. और sometimes astronauts are also floating, sometimes नहीं, astronauts are also floating inside the satellite. सैटेलाइट के अंदर वो कैसे पोजीशन में, आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम में कि कैसे पोजीशन में रहते हैं, फ्लोटिंग पोजीशन में रहते हैं, ठीक है। समझ में आया। तो यही हमारा आज का टॉपिक था। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। ओके, आप इसको रीड करो, आपके बुक में पेज नंबर 94 और 95 पे ये टॉपिक है, आपको ये रीड करना है। रीड करने के बाद में आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। फिर आज के दिन यहाँ पे रुक जाते हैं। ओके देन, बाय बाय, हैव ए गुड डे, थैंक यू।